ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सर्कल कमेटी का रिपोर्ट कर रहा है कि भारत के मुसलमान दलित से निकलकर हालत में हैं और हम ऊपर बैठे भारतीय जनता पार्टी हेलो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से शासन कर रही है, लेकिन इससे जो पहले से शासन कर रहे हैं उनका नाम कौन पकड़ेगा? हम लोग उनके जमात में खड़े हो चुके हैं। बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े इमाम लोगों का चुनाव में फतवा आता है, इन मुसलमान खतरे में हैं, बीजेपी आ जाएगा तो मुसलमान खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन वो लोग खतरे में है वो बीजेपी का भय दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से इस देश को मुसलमानों को डर नहीं है, इससे कि कोई भी मुल्क में हुकूमत करेगा तो संविधान के दायरे में करेगा और संविधान के अंदर मुसलमानों के जान माल इज्जत की पूरी पूरी हिफाजत की गई है। अगर वो नहीं करता है तो वो अच्छा नागरिक नहीं है, वो अच्छा प्रधानमंत्री नहीं है, अच्छा मुख्यमंत्री नहीं है। अगर अच्छा कोई शासक होगा तो सबको बराबर मिलेगा। उसी तरह से अगर मध्य प्रदेश में भी कोई ईमानदार निष्ठावान समाजसेवी अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनको भी हम लोग टिकट देंगे और टिकट में जो आज कहा जाता है कि जिसके पास करोड़ों रुपया होगा वही चुनाव लड़ सकता है। चुनाव के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, चुनाव के लिए जनता के बीच में जाने की जरूरत है। एक पर्ची छपवाइए, आप लोगों के बीच में अपनी बात बताइए कि मैं क्या करना चाहता हूँ इस मुल्क के अंदर। मैं मुल्क का जो व्यवस्था बिगड़ा हुआ है उसको सुधारना चाहते हैं। मैं इस मुल्क के अंदर जो लोग भूख से मर रहे हैं उनको मरने नहीं देना चाहता हूँ। जो इस मुल्क के अंदर जिनके पास वस्त्र नहीं है उनका वस्त्र का इंतजाम करना चाहता हूँ। इस मुल्क के अंदर जिनको रहने के लिए मकान नहीं है उनको झोपड़ी देना चाहता हूँ। इस तरह का व्यवस्था हम लोग बनाना चाहते हैं और ये आसान काम नहीं है। आज हम लोग 10 आदमी हैं और ये 10 आदमी अगर खड़े हो जाएंगे तो 100 लोगों पर भारी पड़ेंगे। उस समय जब उनके अंदर ईमानदारी होगी, दयानतदारी होगी, पड़ोसियों का ख्याल करेंगे, बड़े का इज्जत करेंगे, छोटे को प्यार देंगे तो वो आप उन पर भारी पड़ेंगे। जो पूरे मुल्क के अंदर बीज बोया जा रहा है उसको आप खत्म करेंगे। आप हम सब लोगों की जरूरत है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत पैदा करें। हम उनके दुख और तकलीफ को सुनें, उनके घर पर जाएं, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी इयादत करें। लेकिन हम अपने भाई के साथ तो मोहब्बत नहीं करते हैं तो दूसरे भाइयों के साथ क्या कर सकते हैं। हम अपने घर में लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई भाई में लड़ाई है, पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई है, पड़ोसी भूख से मर जा रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। भाई एक मजबूत आदमी गरीब लोगों का जमीन कब्जा कर ले रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। जब हम सब लोग मिल करके अगर ऊपर खड़ा होंगे तो हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को दबा सके, कोई किसी को सता सके, कोई किसी का जमीन कब्जा कर सके। इसलिए जरूरत है कि आप लोग जितने लोग हैं उसमें तय करें कि इस पार्टी को हम अपने यहाँ मजबूती से खड़ा करेंगे और उसको खड़ा करने के लिए कम से कम कुछ लोगों का टीम बनना चाहिए। जैसे कयूम साहब अकेला काम कर रहे हैं, इनको लोग यह समझते होंगे कि कौन सा पार्टी का बात करता है, लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए उनकी अहमियत उतनी नहीं मिल पा रही है। और वही कारण है कि मेहनत बेचारे बहुत किए होंगे, अगर मेहनत ना किए होते तो इधर सजाते नहीं, लेकिन लोग नहीं आए हैं उसका परवाह हम लोगों को नहीं है। इतना जरूर है कि कम से कम 5-7 लोग हम लोगों के बीच में हम लोगों के शामिल है।
ये 7,000 पर भारी पड़ेगा, बशर्ते कि ये लोग इस काम को, अगर अच्छा काम है तो इसको करने के लिए तैयार हो जाए। जब हम काम नहीं करेंगे तो हमको दाम नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि बिना मजदूरी किए हुए हमें इनाम मिल जाए, कभी नहीं मिलता है। खुदा भी उसी से खुश होता है जो उसके बंदे के साथ मोहब्बत करता है, और जब उसके बंदे के साथ लोग मोहब्बत नहीं करेंगे तब आपके अल्लाह भी आपसे खुश नहीं होंगे, और इसी तरह से आप सताए जाएंगे, दबाए जाएंगे, आपको कहीं अधिकार नहीं मिलेगा। तो अधिकार को पाने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया था, उस रास्ता को चुनना होगा। अंबेडकर साहब ने कहा था कि एक वोट, चाहे वो राजा का हो चाहे वो मेहतरानी का हो, कीमत बराबर होगा, और इस वोट को समझना पड़ेगा हम लोगों को। और जिस रोज इस मुल्क के मुसलमान, चाहे वो किसी कौम का हो, अगर ईमानदार, अच्छा, सच्चा है, अगर उसको वोट डालते हैं तो वही आपके लिए खड़ा रहेगा। लेकिन आप किसको वोट डालते हैं?